चलिए फ्रेंड्स, फिर से हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की कि आखिर इस वीक क्या रहने वाला है, क्योंकि कल से नए वीक की शुरुआत होगी और पूरे वीक में क्या मूवमेंट मिल सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमने लगाया हुआ है वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, इसे आप ध्यान से समझिएगा। मंडे के दिन क्या होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वीकली समझ लेते हैं कि वीकली हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्या रेंज मिल सकती है। चलिए, वीकली लेवल पे अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है 22,800 का लेवल है, क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे आके देखते हैं तो ये बड़ी बड़ी कैंडलें देखिए, जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी कैंडलें बनी हैं वहाँ से अच्छी खासी गिरावट हुई है। इतना ही नहीं, आप पीछे चल के भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल में जो रेंज निकल के आ रहे हैं वो रेंज है 22,800 का इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम ऊपर साइड में सोचते हैं ना तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीक के अंदर में इस कैंडल का टॉप को अगर ये ब्रेक करेगा, याद रखिए वनडे में क्लोजिंग होनी चाहिए। इसके ऊपर में अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देती है तो अपने हाई को ये ब्रेक कर जाएगा। मतलब कि अगर हम रेंज की बात करें, फिलहाल में अप साइड के लिए 22,900 और डाउन साइड में 21,770 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इस रेंज में निफ्टी पूरे वीक रह सकती है। बाकी लाइव मार्केट में क्या होगा, डेली अपडेट आपके पास आते रहेंगे, उसके लिए आप घबराइएगा मत। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, अभी यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी इसकी क्लोजिंग हुई है 22,055 पे। मतलब आप मान के चलिए कि समथिंग 22,000 पे क्लोजिंग है। लेकिन अगर आप पीछे आके देखेंगे तो इसी के बगल में ये कैंडल है, इसने 21,869 के लेवल को टच किया हुआ है, मतलब लगभग इस लेवल पे आया हुआ है। और उसके बाद थोड़ा और पीछे जाके देखते हैं तो ये कैंडल देखिए, इस रेंज से मतलब कि इसके अगर नीचे ही आ जाता है तो यहाँ से गिरावट आ सकती है, जो 21,277 तक आ सकती है। इसीलिए थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। तो इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिएगा, ऊपर की तरफ 22,900 और नीचे की तरफ 21,700, ये वीकली लेवल है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लगाया है हावरली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपको दिखाना है। यहाँ पर जो आप देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको डबल टॉप पैटर्न दिखाई दे रहा है, या फिर हम इसे एम पैटर्न भी कह सकते हैं। और इसका नेक लाइन 21,869 के आसपास है। मतलब अब 22,000 मान के चलिए, 22,000 कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पर डबल टॉप बन गया है, मतलब कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास निफ्टी 2 बार गई है और दोनों ही बार इसे जबरदस्त रिजेक्शन मिला है। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या समझें, क्या यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाएगा या फिर यहीं से फिर निफ्टी वापस होकर ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, एक आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा मैं मोटा कर लेता हूँ। ये लाइन दिखाई दे रही है जो एक ट्रेंड चल रहा है। मतलब इस ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इसे सपोर्ट मिला है, यहाँ पर भी इसे सपोर्ट मिला है। लेकिन ये अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ ताकि आपको दिखाने में आसानी हो जाए। ये देखिए, रिजेक्शन यहाँ से मिला जरूर है, लेकिन अभी ट्रेंड लाइन इसके दूर है। मतलब कि यहाँ से गिरावट होके इस ट्रेंड लाइन तक तो आ ही सकती है और उसके बाद यहाँ से रिवर्सल मिल सकती है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो ब्रेकडाउन केवल ट्रेंड लाइन का नहीं होगा, यहाँ पर जो इसका 22,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसका भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से अगर गिरावट भी आएगी तो अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। लेकिन फिलहाल में अगर हम कैंडल को देखें तो यहाँ से कंटिन्यू रिजेक्शन मिला हुआ है अप साइड के लिए, लेकिन अभी टेस्ट करने के लिए यहाँ तक आई नहीं है। मतलब कि ये जो कैंडल है ये इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, मतलब कि गिरावट हमें दिखाई दे सकती है। इस वीक में 1-2 दिन के लिए गिरावट दिखाई दे सकती है। मतलब कि अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स आप नोट कर लीजिए। यहाँ से अपसाइड के लिए 22,188 के बाद हम सोचेंगे, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 22,429 का लेवल हमें मिल सकता है, और ये लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो अपने ऑल टाइम हाई पे भी जा सकती है। और वही डाउन साइड में अगर हम देखें तो डाउन साइड में आप 21,869 को मान लीजिए, ये अगर ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर में ही 22,000 का लेवल है जहाँ पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। ये लेवल लगभग 22,000 का है। तो इसके नीचे अगर आ जाता है और 21,869 को ये ब्रेक करता है स्ट्रॉन्ग कैंडल से, मतलब 15 मिनट के कैंडल से अगर ये ब्रेक करता है तो उसके बाद 21,504 का लेवल हमें मिल सकता है। इसे आप नोट करके रखिएगा। लेकिन अब बात आती है ना कि यहाँ पर ओपनिंग कहाँ हो सकती है। ओपनिंग के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है कि यहाँ हो क्या सकता है। तो मेरे हिसाब से आप देखिए क्या होगा। मेरे हिसाब से ओपनिंग 21,869 के आसपास होनी चाहिए, और जब 21,869 के आसपास अगर ये ओपनिंग हो जाती है तो मैं इंतजार करूंगा इस लेवल का। मतलब कि ये एक जोन है, इस जोन के आसपास अगर ये आता है ना, यहाँ से चल के ये जोन के आसपास आता है तो यहाँ से फिर से मैं शॉर्ट करने की सोचूंगा, क्योंकि यहाँ से ये नीचे आएगा और फिर से यहाँ थोड़ा टाइम बिता के और नीचे जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी लाइव मार्केट में देखते हैं होता क्या है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट मिल सकती है।
सो फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के ऊपर में, और बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखेंगे ना तो इसमें अभी भी बियरनेस दिखाई दे रही है, मतलब कि इसमें गिरावट हो सकती है। सो यहीं से अगर हम लेवल्स देख लें तो अप साइड में 48,128 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 48,994 का मिल सकता है, और ये लेवल भी अगर ब्रेक हो जाता है तो 49,613 का मिल सकता है। और नीचे की तरफ जो हमें लेवल्स मिल सकते हैं वो 47,351 और उसके बाद 46,668 और उसके बाद 46,000 का लेवल हमें मिल सकता है। तो ये सारे लेवल्स नोट कर लीजिए। बाकी कल देखते हैं लाइव मार्केट में क्या मूवमेंट मिलती है, उसके हिसाब से हम टेलीग्राम चैनल पर रहते ही हैं, उसके हिसाब से हम बात करते रहेंगे। सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है आपने तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छे फायदे मिल सकते हैं। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।